अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो आप सबको है आज का दिन जुम्मा मुबारक। तो आज मैं शाम के टाइम से शुरू कर रही हूँ अपने व्लॉग को, जुम्मे की शाम के। और आज हम आ गए हैं इम्तियाज़ में, जो सियालकोट में मेगा मार्केट है इम्तियाज़। और इसकी ओपनिंग हुई है 23 मार्च को। और हमने सोचा चलो हम भी इसका विज़िट करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा। इसका हम करने लगे हैं आज विज़िट, और आप भी मेरे साथ रहें और देखें ये कितनी बिग ग्रॉसरी और ईच एंड एवरी इसमें है, हर चीज़ है। लेकिन आज फ्राइडे था और फ्राइडे में सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर ही ओपन था। जो वैसे इसमें हर चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ जेंट्स, जैसी आपकी हर ज़रूरत की चीज़ होती है वो इसमें मौजूद है। लेकिन वो सब उन्होंने बैन किया हुआ था, 2 दिन के लिए क्लोज़ किया हुआ था। तो हमने आज करना है इम्तियाज़ मेगा मार्केट का विज़िट। सुपर मार्केट है। तो ये इस तरह इन्होंने ये रोप लगा दी हुई है, साथ में साइडों में एंट्री मना कर दी है कि ये क्लोज़ है। तो सिर्फ ग्रॉसरी वाला स्टोर ओपन है। ग्रॉसरी तो तकरीबन 11 ओ क्लॉक तक ओपन थी, और जो दूसरे स्टोर्स हैं वो बंद थे। तो ये बच्चों के कपड़े इतने अच्छे, मतलब आम घर में पहनने वाले यूज़ के कपड़े बच्चों के मुझे बहुत पसंद आए थे अलाया के लिए। लेकिन अभी अलाउ नहीं था इनको परचेज़ करना, लेकिन अच्छे लग रहे थे मुझे। गर्मियों के अच्छे ड्रेसेस थे और बहुत ज़्यादा प्राइसी भी थे, नहीं थे, नॉर्मल थे। तो अच्छी मार्केट है ये हमारे सियालकोट में। ये पाकिस्तान की हर सिटी में, हर बड़े सिटी में है इम्तियाज़ मार्केट। तो ये सियालकोट में बनाया है। तो अब हम आ गए हैं चॉकलेट्स के पोर्शन में, और हम इंजॉय कर रहे हैं चॉकलेट्स। और अब हमने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं की, लेकिन जो किया है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम। और बहुत ज़्यादा रश था इसमें, पता नहीं कहीं कोरोना है और कहीं नहीं। हर तरफ बस एक ही शोर पड़ा हुआ है कोरोना वायरस का। आजकल फिर बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है कोरोना वायरस से, हर चीज़ बंद हो चुकी है। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग आए ग्रिल, यानी ये जो सज्जी, चिकन सज्जी की तरफ। और इधर तो बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी और भूख हमारी पीक में थी। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको सीटिंग नहीं देंगे, आप ये अपनी सज्जी लें। और हमने गाड़ी में बैठ के अंधेरे में बस खा ली जैसी तैसी। लेकिन मज़ा हमें बहुत ज़्यादा आया क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। और ये कोयले की बनी हुई सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा हमें पसंद है, और जब भी हम खाते हैं इधर से ही खाते हैं। ये एक अच्छी जगह है, इधर से अच्छी सब्ज़ी मिलती है। तो सब्जी खाने के बाद हम लोगों ने रास्ता पकड़ा घर के लिए। पहले हम गाड़ी में, ज़ाहिर है जो चीज़ डिसिप्लिन से खाई जाती है उसी की समझ आती है, लेकिन ये है कि हमने जैसी तैसी खा ली। हम आ गए हैं घर में, और हम जो इम्तियाज़ से लेके आए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हॉल बता देती हूँ। ग्रॉसरी हॉल, ग्रॉसरी हॉल और लाए के लिए चॉकलेट्स ली। ये ब्रेड ली है बनीज़ की, ये बनीज़ की सैंडविच ब्रेड है, काफ़ी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की थी। तो और हमने लिए हैं ये ऑलिव्स, और ये ऑलिव का 4 का पैक है, बाय 3 गेट 1 फ्री था। और है ये, इसमें ब्लैक ऑलिव्स है, ग्रीन ऑलिव्स हैं और पिकल ऑलिव्स, और इस तरह के डिफरेंट इसमें ऑलिव्स के पैकेट हैं। और इसको मैं अभी डालूँगी सब जार्स में, और इसको अलग-अलग से रखूँगी। ऑलिव्स का भी बहुत ज़्यादा मज़ा, इसमें जो पिकल ऑलिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे, ये सेकंड वाले। उसके बाद ये आ गया है मैजिक पॉप्स, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये माइक्रोवेव के वाले हैं। और ये आ गया है प्रिंगल्स,
बस जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की। उधर मेडिकल स्टोर भी था इम्तियाज़ में। इधर से हमारे पेरेंट्स के लिए आ गई हैं मेडिसन जो उनकी डेली यूज़ की होती हैं। ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए हमारे घर से, ये हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब आ गया है सुबह का व्लॉग, सैटरडे मॉर्निंग का, यानी आज का व्लॉग है। और अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में सबसे पहले मैं अपने अपने जो स्लाइस है ना ब्रेड के, उसको मैं देसी घी के साथ आज क्रिस्पी करूँगी। ये पहले जो थे ना वो भाभी ने किए थे, ये अब मैं अपने, क्योंकि मेरा आज फुल मूड है क्रिस्पी और घी वाले स्लाइस खाने का, तो इसको मैं बहुत अच्छे से सही मज़े से क्रिस्पी कर रही हूँ। बहुत मज़ा आएगा खाने का। ये सैंडविच ब्रेड है भी बहुत बड़ी थी। सोच रही थी मैं ये 2 पीस भी कैसे खाऊंगी। तो ये बन रहा है हमारी मेरी ब्रेड नाश्ता, ब्रेकफास्ट बन रहा है। अलाया के लिए मैं ये नहीं बनाऊंगी, ये मैं जस्ट खुद ही खाऊंगी। तो इसको मैं जैम ब्रेड, एक पीस को मैं जैम और बटर के साथ खाऊंगी और एक अंडे के साथ खाऊंगी, डबल टेस्ट लूँगी। तो अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, लेकिन नाश्ते से पहले मैं एक छोटा सा पराठा बनाने लगी हूँ। अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी मुट्ठी जितनी बैली है जिसकी बेटी मेरी की, और उसके लिए पराठा। तो इसका भी मैं ज़रा मज़े का पराठा बना रही हूँ। मैं तो बस दुआ करती हूँ किसी तरीके वो खा लिया करे, लेकिन काफ़ी कॉन्शियस होती हूँ मैं उसके खाने पीने से, लेकिन बहुत मुश्किल से खाती है, भागती है ज़रा दूर ही खाने पीने से। नाश्ता करने के बाद हमारा टाइम आ गया है जूस बनाने का। लेकिन ये अभी स्ट्रॉबेरी आई थी, ये देखें कितनी कितनी खूबसूरत, कितनी कलरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अल्लाह ताला ने रंग भरे हुए हैं। रेड कलर की स्ट्रॉबेरी है ये देखें, और इतनी खूबसूरत है, इतनी नीट एंड क्लीन। और बहुत अच्छी किस्म की ये स्ट्रॉबेरी है जो हमारे घर आ जाई है। तो ये भी अभी ही आई है, मैंने कहा चलो इसे खोलते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो जितनी जल्दी चीज़ को सेव कर लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। तो मैं देख रही थी इसको वॉश करके इसको सेव करते हैं। वैसे वो प्यारी इतनी थी कि मैं दिल कर रहा था बार बार देखती जाऊँ। तो ये हमारे ऑरेंजेस हैं साथ में, और ये अभी फ़िलहाल हम अपने घर से माशाल्लाह से ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि ये हमने इनका जूस लाजमी पीना होता है। और अब तो ये इतने मीठे ऑरेंज है ना, इनका जूस भी बहुत मीठा बनता है और सही काफ़ी जूसी ऑरेंज होते हैं। और अब तो ये इनका मौसम भी जा रहा है, और जब हम ये लेके आते हैं ना, और ये अब इनके रेट भी ज़्यादा हो गए हैं। तो चलें जी, अब इंजॉय करते हैं हम ऑरेंज जूस को, और बनाते हैं हम जूस। और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये, हम मज़ा आता है। नाश्ते की कुछ देर बाद हमारी ये ड्यूटी होती है कि हमने ऑरेंजेस का जूस बनाना होता है। अब थोड़ा इसमें बर्फ़ डाल देते हैं, क्योंकि अब इसको ठंडा करके पीने का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ ऑरेंज जूस को। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट था बाहर, मैंने अलाया की कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। काफ़ी दिन से मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा। टाइम से मुराद ये है कि हम लोग जब निकलते हैं कभी 6 बजे तक बस ओपन रहती हैं शॉप्स, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। और आज हम बिल्कुल टाइम से निकले हैं, तकरीबन 3 बजे का टाइम है। तो हमने खाना भी नहीं खाया और हम लोग निकल गए हैं ताकि किसी तरीके हम शॉपिंग कर सकें, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम वैसे ही इंजॉय करके आ गए हैं। तो मज़ा आ रहा है वैसे लॉन्ग ड्राइव का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है आपको, जैसा कि बिल्कुल ग्रीनरी है और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है इस साइड पे, और बहुत ठंडक वाला व्यूज़ आता है। तो हम लोग जब पहुँचे अपनी शॉपिंग मॉल की साइड पे,
तो इधर तो हर चीज़ क्लोज़ थी और हमें तो पता ही नहीं था। सैटरडे को तो फुल डे छुट्टी होती है, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सैटरडे और फ्राइडे को ऑफ होता है हर चीज़। लेकिन हम काफ़ी डिसहार्ट भी हुए, हर चीज़ क्लोज़ थी और टाइम से हमने इतना टाइम निकाल के घर से निकले थे, वरना तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था ना। तो देखिए आप लोग, हर चीज़ क्लोज़ है, हर चीज़, कोई भी शॉप ऐसी नहीं जो ओपन है। तो बस हम लोग वापसी की तरफ गए। फिर काफ़ी दिन से मेरा मूड था कि मैं शॉपिंग करूं, कुछ अपने भी कपड़े लेने थे, ईद के लिए शॉपिंग करनी थी। पहले ही हमने सोचा कर लेते हैं, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा, किस टाइम जाएं किस टाइम नहीं। वक्त, एक तो घर से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है और ऊपर से कोरोना वायरस ने तो हर जगह ही सुनसनान, हर जगह खामोशी कर दी है। इतनी रौनक थी इस जगह पे, इतने लोग आते जाते थे, लेकिन ये बिल्कुल सुनसान है। और ये एरिया तो हमारा वैसे भी फेवरेट है। इधर से निकले हम लोग, हम दूसरी साइड पे गए, इधर बच्चों के वो दूसरी साइड पे जो मॉल है उसमें बच्चों की शॉप्स बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चों के कपड़ों की। तो उधर भी हमने बस देखा ये सेंटर पॉइंट, मिनी माइनर्स, सब चीज़ें क्लोज थी। हमने सोचा चलो अब कुछ खा लेते हैं इधर से, लेकिन जो हमने खाना था वो इधर नहीं था, सब बंद था। तो फिर हम इधर से गए बैक और फिर हम लोग गए बेकर्स इन में। हमने सोचा आज क्या खाएं, बड़ी दिल कर रहा था सबवे खाने को, मज़ा दिल कर रहा था सबवे खाएं, लेकिन सबवे तो ओपन था। तो हमने सोचा एक और जगह से लेते हैं सबवे। तो उधर सॉरी, सबवे की तरह का बर्गर होता है ये बेकर्स इन में। तो इधर हमने लिया बर्गर। हमने इन्होंने बड़ा अच्छा बर्गर बना के दिया था, बिल्कुल बेकर सबवे की कॉपी थी, लेकिन इनकी ब्रेड वैसी नहीं थी जैसे सबवे की है। और प्राइसी भी था, यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं था सबवे से और इसके। लेकिन हमने फिर इधर इन्होंने हमें अच्छा बर्गर बना के दिया अपनी चॉइस का। एक हमने तिक्का बर्गर लिया, एक फजीता लिया और हम लोग ये गाड़ी में ही बैठ के खा लिया। और गाड़ी में बैठने के बाद अब हमारा नेक्स्ट ओवर है ड्राइविंग करने का। और अब चले गए हम लोग एक ग्राउंड में, और इधर हम अब करेंगे, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। मैंने कार ड्राइविंग ट्रेनिंग करनी थी काफ़ी दिन से, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ट्रेनिंग नहीं की हुई थी। और जब भी मैंने कार को ड्राइव किया है वो मैंने मैनुअल कार को किया है, और आज मैं कर रही हूँ ऑटोमेटिक कार को। और इसका तो इतना आसान तरीका, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑटो कार ड्राइव की है। और ये मैनुअल तो बहुत टफ़ होती है, ये तो ऐसे जैसे खिलौना है, जिधर मर्ज़ी घुमा लो। कार ड्राइविंग की ट्रेनिंग मैं करती रहूँगी तो इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाऊँगी। अभी तक तो मैं टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल ट्रेनिंग करने का। और काफ़ी मज़ा आया मुझे ड्राइव करने का। बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें इजीली ड्राइव हो रही थी कार। तो मज़ा आ रहा है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। चलो, एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम तो हो गया हमारा। शॉपिंग तो नहीं हो सकी, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम से टाइम ही नहीं निकल रहा था ट्रेनिंग के लिए निकलने को। तो आज हमने सोचा कि टाइम भी है तो हम निकल जाते हैं। तो इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जब ड्राइविंग करते हैं ना, तो जो ड्राइविंग सिखा रहा होता है ना, वो बहुत उसका इस टाइम गुस्सा होता है कि इस तरह करो इस तरह करो। लेकिन ये है कि मुझे पहले से ही काफ़ी आइडिया था, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक कार का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हमें लग गई है भूख। भूख से मुराद के अब दिल कर रहा है कुछ ठंडी चीज़ खाने को। तो इधर से हमने ली है आइसक्रीम, और आइसक्रीम कोन्स, और अलाया की फ़ेवरेट आइसक्रीम होती हैं हर तरह की। तो इसलिए हम अब आइसक्रीम खाएंगे, तो फिर निकलेंगे घर की तरफ। और आइसक्रीम खाने का आज का दिन भी हमारा मज़े का गुजरा है। कुछ काम ना होने से बेहतर है कि कुछ हो भी गए हैं। तो
आ गए हैं हम लोग घर। और अब रेस्ट का टाइम है। घर जाते ही अलाया तो सो गई थी रास्ते में ही, तो इसको मैंने सुला दिया। तो अब सो के उठे तो ये जो इम्तियाज़ से मैं मैजिक पॉप्स लेके आई थी, इसके रात को एक मैंने फ़्लेवर इसका आते ही बनाया था, वो चीज़ फ्लेवर था। तो इस टाइम अब मैं बनाने लगी हूँ कैरेमल फ्लेवर। ये मैं आपके सामने बनाती हूँ। ये माइक्रोवेव वाले हैं। ये मुझे इतने पसंद है ना, हर फ्लेवर के मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे इम्तियाज़ से ही मिले थे। काफ़ी देर में मतलब इतना ढूंढती रहती थी मैं कि कहीं से मुझे मिल जाए, लेकिन आज मुझे मिले तो मैंने इसे छोड़ा नहीं, मैंने ले लिया। तो मैंने 3-4 मिनट्स के लिए इसको माइक्रोवेव में रखा। आ रही हूँ। ये इस तरह आवाज़ आती है माइक्रो में। और ये मेरे बन गए हैं कॉर्न्स। अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी अलाया को और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।